ओम साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और आप कोई ऐसी वीडियो जानना चाहते हैं, कोई ऐसा विषय हो सैद्धांतिक या किसी भी प्रकार का विषय आपके मस्तिष्क में है और वो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके भेजें। हम आपको वही वीडियो भेजेंगे और आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो जैसे ही हम नई वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए। आज का जो इस वीडियो का हमारा विषय है, शादी की मुहूर्त है। शादी की मुहूर्त क्या है, क्या इसका कोई संबंध सुख दुख से है? कौन लोग बाग इस मुहूर्त को मानते हैं? जैसे हिंदू लोग बाग मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते हैं, सिख नहीं मानते हैं, ईसाई नहीं मानते हैं। तो इसका आधार क्या है? क्या इसका कोई महत्व है? वो महत्व की चीज़ को नहीं मानते हैं या इसका कोई महत्व ही नहीं है? जैसे मुसलमान लोग वह पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, ईसाई आदि नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म होता, उनके ना मानने से तो पुनर्जन्म खत्म नहीं होता। और ना उनके मानने ना मानने से शादी की मुहूर्त की उपयोगिता का संबंध है। लेकिन शादी की मुहूर्त के ऊपर यदि आप विचार करते हैं, जब आप शादी सुझाना चाहते हैं तो पंडित के पास जाते हैं। और जितनी भी शादी होती हैं, कोई भी शादी ऐसी नहीं है कि जिसके पंडित के पत्रा से हिंदुओं की शादी बगैर पूछे होती हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब जितने भी आपके ग्राम के अंदर या शहर के अंदर जहाँ आप रह रहे हैं और जितनी शादियों में आप जाते हैं, जितनी शादी देखते हैं, क्या उन सबके नाम पत्रा के माध्यम से रखवाए गए थे? यदि जब उनके नाम पत्रा के माध्यम से रखवाए ही नहीं गए थे तो फिर पत्रा में क्या देखा गया था? अब आप देखेंगे कि जब आपने बैंक में खाता तो खोला ना हो और बैंक में आप पैसे लेने चले जाएं तो कैसी विचित्र बात। तो ऐसी ही जब आपने मान लिया उससे अपना नाम तो उससे रखवाया नहीं, पत्रा के माध्यम से पंडित को पूछा नहीं, और आपने फिर जब सिर्फ शादी करा रहे जब पंडित पूछने जा रहे, तो ये निराधार बात। एक दूसरी ये तो बात ये है हुई है कि आपने नाम ही नहीं रखा। अब हम दूसरे पक्ष में विचार करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने पत्रा से ही नाम रखाया था, और जितनी भी आप शादी देखते हैं, सब शादी ऐसी होती है हिंदुओं में जो होती है, वो उनको सबको पंडित अपने पत्रा में सुझा के तिथि बताता है और उस पंडित के द्वारा बताई गई तिथि, उसका प्रयोजन क्या है, वो बताने के पैसे भी लेता है। और हर जिसके पुत्री है या पुत्र है या बहन है जिसकी वो शादी करने जाता, पंडित के पास में जाता, तो ये इच्छा लेकर के जाता है कि मैं जो पंडित से ये पत्रा दिखा रहा हूँ, मुहूर्त जो पूछ रहा हूँ, हमारी जो शादी होगी उसमें कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं आनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई आफत नहीं आनी चाहिए, कोई तूफान नहीं आना चाहिए, हमारे सदैव जो संबंध है वो कभी विच्छेद नहीं होने चाहिए। और इन प्रयोजन के लिए वो पंडित के पास में जाता है, पंडित इन प्रयोजनों को पूरा करने का पैसा लेता है। लेकिन क्या आप देखते हैं जब सब शादी ऐसी होती है जिनमें बारिश ना आती हो, तूफान ना आता हो, या दुर्घटना ना होती हो, या लड़की ना छोड़ी जाती है, जलाई ना जाती हो, यदि सब ऐसा ही था तो उस पंडित ने किस बात का पैसा लिया था? आप बुद्धिजीवी हो, इस बात पर विचार कीजिए। और यदि ये सब ठीक है, मुहूर्त के आधार पर आपने राशि का नाम रखा था, राशि का मतलब क्या है, पंडित कैसे सुझाते हैं? अब आप जो आपके नाम बताएंगे वो किसी राशि के अंतर्गत आता है, जिस राशि के अंतर्गत आता है फिर उस राशि के हिसाब से मुहूर्त तय करते हैं और दिन तय करते हैं। और वो राशि क्या है, वो यदि आप लड़की की शादी सुझवाने जा रहे हैं और यदि आपने बता दिया कि लड़की का नाम संतोष है, तो पंडित कह सकता है संतोष के नाम से नहीं सूझती, वो तो विनीता के नाम से सूझती है, और आप तैयार हो जाते हैं, विनीता के नाम से शादी सूझ जाती है। बड़े अफसोस की बात है, जब हम संतोष की शादी कर रहे थे तो सूझ नहीं रही थी, और उसी का नाम विनीता रख लिया तो सूझ गई। शुभ अशुभ उस नाम से बढ़ना घटना होता है क्या? शुभ अशुभ यह उसके भाग से होना होता है। यदि आप मानते हैं कि उस लड़की और लड़का के भाग्य से संबंध है, तो उसके नाम बदल देने से क्या है? कितने ही नाम बदल दीजिए। जैसे कोई अपराधी चोरी डकैती करने के बाद में अपना नाम बदल ले तो क्या उसको दंड से मुक्त कर दिया जाएगा?
क्या उसको पुलिस छोड़ देगी? नहीं छोड़ सकती, मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नाम बदलने से भी कोई संबंध नहीं है, ये केवल भ्रम मात्र है। और जो राशि का आधार है, अगर राशि के आधार पर हम वो शादी सजा देते हैं, यदि वो आधार ठीक है तो आप राशि देखेंगे राम और रावण की क्या राशि थी। यदि आपको विदित ना हो तो मैं बताता हूँ, जो पहला अक्षर होता है वो राशि का आधार होता है। जैसे रे से बनने वाले जितने भी नाम आएंगे वो सब एक राशि के अंतर्गत आएंगे। मैं से बनने वाले सब एक राशि के अंतर्गत आते हैं। से बनने वाले सब एक राशि के अंतर्गत आते हैं। रे से बनने वाले सब एक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आप जितने भी संसार में देखेंगे, जितने भी नाम हैं, वो जो मान लिया मैं से जो शुरू हुआ और उसके पत्रा के मुताबिक, इन ज्योतिषों के मुताबिक, मुहूर्त सुझवाने वाले के मुताबिक, यदि मैं से है तो उस समय पे शादी की जा सकती है, यानी मुहूर्त ठीक है। और जबकि ये राशि का आप अर्थ देख लीजिए, राम और रावण की क्या राशि थी, कृष्ण और कंस की क्या राशि थी, सीता सुपनका की क्या राशि थी, माया और मुलायम की क्या राशि थी। आप देखेंगे आदित्यनाथ योगी और उसकी अखिलेश की क्या राशि थी, इन सब की एक ही राशि थी। यदि इनका संबंध हुआ होता, इस बात से कोई राशि से कोई विवाह का संबंध होता, तो इनमें एक जैसे सुख और एक जैसे दुख हुए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए विवाह की मुहूर्त का पंडित के पत्रा से कोई भी संबंध नहीं है। ना कोई मूले होती है कोई लड़की, ना कोई लड़का मूले होता है। ये सब केवल बहकाने की बात है। शादी का प्रयोजन क्या है? शादी का मतलब है कि संतान पैदा करना। और संतान पैदा कब होगी? जब जिनकी शादी की जा रही है वो योग होंगे, वो सक्षम होंगे, वो पत्रा के मोहताज नहीं है। बिना पत्रा के भी यदि वो सक्षम है तो क्या संतान पैदा नहीं होती? तो जब तक हम किसी चीज का प्रयोजन नहीं समझते, और जब वो पत्रा, ये सब संतान की उत्पत्ति होनी पत्रा से तय नहीं होती। वो तो जो मादा है, जो कन्या है, जो महिला है, उसके शरीर से तय होती है। एक अवस्था होती है जब वो रजस्वला होती है। ऐसी अवस्था में कोई दिन विशेष, समय विशेष छोड़ने के बाद में जब समागम होता है, तो सब जब संतान पैदा होती है, वो पत्रा के आधार पर तैयार नहीं होती है, पैदा नहीं होती। और वो फिर मुहूर्त कब आती है? वो मुहूर्त केवल वो उसकी माँ जानती है। जो शादी में पंडित है केवल माँ है, बेटी की माँ जाने कब वो ऋतु है शादी के योग, वही उपयुक्त समय है जब ही शादी करनी चाहिए। यदि उसका नियंत्रण हम शादी करते हैं तो दुखों का कारण है, योग संतान पैदा नहीं होगी। और इस मुहूर्त का कोई भी संबंध नहीं है। और ये हमारा खुला चैलेंज है। संसार का कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी विद्वान, कोई भी व्यक्ति इस पे आपत्ति कर सकता है। जी चाहे कोई कमेंट करे, जी चाहे कोई शास्त्रार्थ करे, जी चाहे कोई डिबेट करे, जो चाहे जो कर सकता है। हम अक्षर से कहते हैं कि शादी का पत्रा से, मुहूर्त से कोई भी संबंध नहीं है। मुहूर्त का मतलब है समय का विभाजन, काल, निमेष आदि। मुहूर्त ये समय के विभाजन है। जैसे घड़ी है, घंटा है, सेकंड है, मिनट है, तो ऐसे ही मुहूर्त भी समय का विभाजन है। इसका शुभ अशुभ से कोई संबंध नहीं है।